पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं कर रहा, वजीर आजम को मुआशी टीम की ब्रीफिंग। डॉलर की जखीरा अंदोजी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। शहबाज शरीफ की जेर सदारत मुआशी टीम का इजलास, मुआशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। बताया गया मुल्क के दिवालिया होने की खबरें गुमराह कुन हैं। वजीर आजम की वजीर खजाना को मईशत से मुतल्लिक हक़ाइक़ सामने लाने की हिदायत। इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर निर्ख का फर्क कम करने का भी कहा। वजीर आजम का फजल रहमान और अख्तर मेंगल से राब्ता, रैकोडिक मुआहदे पर खदशात दूर करने की यकीन दहानी। वजीर खजाना इसहाक डार ने एक बार फिर चार्टर ऑफ इकॉनमी की तजवीज़ दे दी। टैक्स में इजाफे का इंदिया भी दिया। कहते हैं कि दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी मईशत को सियासत से अलग करना होगा। हुकूमत मईशत मुस्तहकम करने और बरामदात बढ़ाने के लिए इकदाम कर रही है। अफवाहों की बुनियाद पर डॉलर की कीमत को बढ़ने से रोकना होगा। इंतजामी अखराजात कम करके कर्जों की अदायगी की जा सकती है। इसहाक डार ने मिफ्ता इस्माइल के हवाले से सवाल पर कोई जवाब ना दिया। पाकिस्तान को डॉलर के एक्सचेंज रेट की पॉलिसी पर नजरसानी करना होगी। IMF ने वाज़ेह कर दिया। आलमी इदारे की नुमाइंदा एस्टर प्रेस ने कहा कि इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर मुतासरीन सैलाब की मुश्किलात का एहसास है। कर्ज प्रोग्राम के नवे जायजे के लिए मुस्बत बातचीत चल रही है। पाकिस्तान को खसारा कंट्रोल करने के लिए अहदाफ का जायजा लेना होगा। ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमानोव का पाकिस्तान का हम दौरा। वजीर आजम हाउस में पुरतपाक इस्तकबाल। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का काबीना अरकान से तारुफ कराया। ताजिकिस्तान के सदर की वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात, दो तरफा और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ताजिक सदर के 2 रोज़ा दौरे पर कई मुआहिदों और MOUs पर दस्तखत होंगे। चेयरमैन PTI की असम्बलियों की तहलील की तारीख के लिए मुशावरत जारी। असम्बलियों की तहलील की हतमी तारीख का ऐलान लिबर्टी चौक जलसे में किया जाएगा। ज़मान पार्क में आज भी पार्टी के मरकजी रहनुमाओं और अरकान असम्बली का मुशावरती इजलास। मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि इम्पोर्टेड सरकार ने ताजिरों के साथ किसानों के लिए भी मुश्किलात खड़ी कर दी। PTI के दौर में किसानों के लिए खाद में सब्सिडी दी जा रही थी। सियासी राब्तों में तेजी। सदर आरिफ अलवी से वफाकी वुज़रा अयाज सादिक और आजम नज़ीर तारड़ की मुलाकात। सदर और वफाकी वुज़रा की मुलाकात में मुल्की सूरत हाल पर गौर किया गया। सदर आरिफ अलवी और वजीर खजाना इसहाक डार भी गुज़िश्ता चंद दिनों में मुलाकातें कर चुके। सदर ममलिकत 3 रोज़ा दौरे पर लाहौर में मौजूद। कल परवेज़ इलाही और इमरान खान से भी मुलाकात मुतवक्के। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही और मुनिस इलाही से PTI रहनुमा असद कैसर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, मुल्की मुआशी और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बिगड़ती हुई मुआशी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। परवेज़ इलाही ने कहा कि PDM के नाहल टोले ने चंद माह में पाकिस्तान को बेपनाह मुआशी नुकसान पहुँचा दिया। रहनुमा तहरीक इंसाफ हम्माद अजहर कहते हैं कि चोरों ने अपनी चोरी को कानूनी कवर दे दिया, जो निज़ाम के साथ मजाक है। साइकिल चोरी करने वालों को पुलिस उल्टा लटका देती है। अरबों की करप्शन करने वालों को हार पहनाए जाते हैं। कौम अपना पैसा चोरी करने वालों को माफ़ नहीं करेगी। मुशीर एहतसाब पंजाब मुसद्दिक अब्बासी बोले, उनकी खुशफहमी है कि केसेस ख़त्म करके बच गए हैं। इदारों से दरख्वास्त है कि तमाम रिकॉर्ड महफूज रखें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं गुज़िश्ता हुकूमत के 4 साल में मुल्की मईशत खराब हुई। मुआशी चैलेंजेस पर काबू पाना सबसे बड़ा मसला है। इत्तेहादी जमातें मिलकर मुल्क को मुश्किल हालात से निकालने की कोशिश कर रही हैं। मनफी सियासी बयानात से सबको गुरेज करना चाहिए। आज़म सवाती को लाने के लिए सिंध हुकूमत का तैयारा इस्तेमाल नहीं हुआ।
बलूचिस्तान के 32 अजला में बलदियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला। मखसूस नशस्तों पर पोलिंग के बाद वोटों की गिनती और गैर हतमी नताइज की आमद। खवातीन, किसान, मजदूर और अकलियतों की सीटों पर इलेक्शन हुए। मजमूई तौर पर 610 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए। बेशतर उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब हो चुके। इस्तीफे मंजूर नहीं हो रहे तो पीटीआई अदालत से रुजू क्यों नहीं करती? जबानी बातें ना करें। असम्बली नहीं पसंद तो सीटें भी छोड़ें। नैब तरामीम के खिलाफ केस की समाअत में जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। जस्टिस एजाजुल एहसन बोले, तमाम सियासी बहस है जिसको सियासी मकाम पर होना चाहिए। नैब तरामीम के खिलाफ इमरान खान की दरखास्त पर मजीद समाअत जनवरी के दूसरे हफ्ते तक मुलतवी। हाई कोर्ट का लाहौर की तमाम मार्केटें रात 10 बजे बंद करने का हुक्म। पीर, मंगल और बुध को तमाम रेस्टोरेंट रात 10 बजे, जुमा, हफ्ता और इतवार को रात 11 बजे बंद होंगे। फिलहाल इतवार को मार्केटें खुली रखी जाएं। जस्टिस शाहिद करीम के स्मोक तदारुक केस में रिमार्क्स। मजीद कहा, अदालती अहकामात पर अमल दरामद होने से स्मोक में कमी आई। जो स्कूल जुमे को बंद नहीं होते वो सील करते हैं। मुल्क में एक बार फिर आटे और गंदम की कीमतों में इजाफा। मुल्तान में गंदम 300 रुपये महंगी होकर 3600 रुपये फी मन हो गई। फाइन आटे का 15 किलो का थैला 1480 से बढ़कर 1620 रुपये का हो गया। रुपये में लाहौर में नान रोटी एसोसिएशन ने कीमत 3 रुपये बढ़ाने की धमकी दी। महंगाई के सताए अवाम के लिए कदरे रिलीफ की उम्मीद। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 15 रुपए लीटर तक कमी का इम्कान। पेट्रोल 12 रुपए, डीजल 10 रुपए और मिट्टी का तेल 13 रुपए सस्ता हो सकता है। ओगरा पेट्रोलियम कीमतों से मुताल्लिक समरी आज भिजवाएगी। हतमी फैसला कल वजीर आज़म करेंगे। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में वाज़ेह कमी का फायदा अवाम को पहुँचाया जाएगा। हुकूमत पेट्रोलियम लेवी 50 रुपए फी लीटर की आखिरी हद तक पहले ही बढ़ा चुकी। मुबैना बेटी को कागजात नामजदगी में जाहिर क्यों नहीं किया? चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के खिलाफ नाहली केस समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने 20 दिसंबर को केस मुकर्रर करने की कॉज लिस्ट जारी कर दी। इमरान खान, इलेक्शन कमीशन और वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया गया। मुतनाज़िर ट्वीट केस आजम सवाती की दरख्वास्त जमानत पर फैसला 16 दिसंबर तक मौखर। फैसला महफूज करने वाले स्पेशल जज राजा आसिफ महमूद का तबादला। खिदमात इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सुपुर्द। जज आजम खान ने स्पेशल जज सेंट्रल तैनात। दूसरी जानिब सवाती के खिलाफ लाड़काना, कंबर शदात कोर्ट और कश्मीर में दर्ज मुकदमात खत्म। सिंध पुलिस ने रिपोर्ट जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में जमा करा दी। सवाती को सखर मुंतकिल किए जाने का इम्कान। कल इस्लामाबाद की अदालत में पेश किया जाएगा। आजम सवाती पर मुकदमा बनने पर जो शोर मचाते हैं वो खुद भी वही कर रहे हैं। तय होना चाहिए क्या टीवी प्रोग्राम या वीलॉग पर पूरे मुल्क में पर्चे होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जावेद लतीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुताल्लिक केस में रिमार्क्स। कहा कि वफाक का सूबों पर कोई कंट्रोल नहीं, लेकिन शहरियों के हकूक तो हैं। अदालत का एडिशनल अटॉर्नी जनरल पर इजहार बरहमी। सेक्रेटरी इत्तलाआत, MDPTV और दीगर के खिलाफ मुकदमात पर अमल दरामद रोक दिया। एक मसले पर मुल्क भर में मुकदमात से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बास के सदूर से मुआवनत तलब। तीन शहरियों को गैर कानूनी हिरासत में रखने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट का तीनों को फौरी रिहा करने का हुक्म। जस्टिस सरफराज डोगर लाहौर पुलिस पर बरहम। कहा, SHO मनावा और बाटापुर को फांसी पर लटका देंगे। एक इश्तिहारी को पकड़ने के लिए पूरे खानदान का जीना हराम कर रखा है। अदालत का SP CIA शम्स तुरानी पर भी इजहार बरहमी। DIG ऑपरेशंस अफजाल कौसर ने अफसरों की गलती का एतराफ करते हुए गैर मशरूत मुआफी मांगी।
इलेक्शन कमीशन ने आसिफ जरदारी की हमशीरा फरियाल तालपुर के खिलाफ नाहली की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। महफूज फैसला सुनाते हुए कहा कि फरियाल तालपुर ने असासे जाहिर किए थे, नाहली के लिए मवाद और ठोस सबूत देना होता है। दरख्वास्त गुजार नाहली का केस बनाने में नाकाम रहे। वज़ीर आला परवेज इलाही ने सहाफ़ी बरादरी से एक और वादा पूरा कर दिया। चौधरी परवेज इलाही की हिदायत पर रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने पहले फेज में सहाफ़ी कॉलोनी फेज 2 के लिए 700 कनाल अराजी अलॉट कर दी। वज़ीर आला से सदर लाहौर प्रेस क्लब आजम चौधरी और सेक्रेटरी जनरल PFUJ राना मोहम्मद अजीम की मुलाकात। परवेज इलाही ने अराजी अलॉटमेंट का रोडा का नोटिफिकेशन आजम चौधरी और राना अजीम को दिया। वज़ीर आला की लाहौर चिड़ियाघर और वाइल्ड लाइफ पार्क में फूड कोर्ट्स बनाने की भी मंजूरी। सखी सरवर THQ अस्पताल की अपग्रेडेशन की भी हिदायत की।